तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमारे हीरो श्योर ने एक तरीके से अपनी बहन को बचा लिया था। और अब आज स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो सब लोग हेडफोन लगा लो और रेडी हो जाओ स्टोरी सुनने के लिए। चलो। श्योर इस वक्त उसी कुलदीप को देख रहा था, जिससे उसकी बहन ने यह सवाल पूछा था कि आखिर ये सब कुछ करने के लिए उससे कहा किसने। कुलदीप वो डरा हुआ था और वो सीधे आंसर देना नहीं चाहता था, वरना श्योर उसका भी वही हाल करेगा जो कि अब तक उसने सभी का किया है। देखो, मैं बस तुम्हें बता दूंगा मुझे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा। वो कुलदीप लड़खड़ाते हुए खड़ा होता और अनन्या और श्योर को देखता, जहाँ पर अनन्या पूरी तरीके से शांत और कामली उसे देख रही थी। दूसरी तरफ श्योर वो गुस्से से उसे देख रहा था, जैसे कि वो उसे अभी खा जाएगा। देखो, असल बात यह है कि हमें ये काम करने के लिए आदर्श अग्रवाल ने कहा था। उसने कहा कि हमें ये करना ही होगा, वरना वो हमें मार देगा। वो कुलदीप पीछे जाते हुए कहता, वो मार देगा या फिर उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे? अब क्योंकि तुमने दोनों चीज़ों में से पैसों को चुना है तो श्योर इतना कहता है, एक जोरदार मुक्का सीधे उस कुलदीप के चेहरे पे मारता और अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती। उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना था और उसे नहीं ये सब पसंद था कि उसका भाई श्योर, जो कि उसे हमेशा हंसता खेलता पसंद है, वो ऐसा कुछ करे। अनन्या चुपचाप वहाँ से पलट के जाने लगती है। अरे यार, दीदी तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। श्योर वो यहाँ पे गुस्से में आकर जो चीज़ें करके गया था, उसके बाद तो उससे कोई भी बात ना करे कुछ समय तक, इसलिए श्योर शांत रहता है। अनन्या पलट के पीछे देखती है, लेकिन श्योर वहाँ से गायब था। अनन्या वो चुपचाप उस बिल्डिंग के बाहर आती है और करीब 50-60 कदम चलने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे पीछे से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। पीछे वही बिल्डिंग जिसके अंदर अनन्या कैद थी, वो बिल्डिंग टूट के सीधे गिर चुकी थी और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। और अब क्योंकि वहाँ चारों तरफ कैमरास थे, जाहिर सी बात है कि उन कैमरास में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है तो ये काम किया किसने वो किसी को पता चलेगा ही नहीं। अनन्या नॉर्मली उस भीड़ से निकल जाती और जब वो घर पहुँचती है तो श्योर वो पूरी तरीके से रेडी होकर, एक तरीके से नहा कर रेडी होकर, उसके बॉडी के ऊपर एक भी खून का धब्बा नहीं था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अनन्या शांति से जाती है और वो भी फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा लेती है और फिर शांति से जाके अपने कमरे में सो जाती है। श्योर वो अपनी बहन को तंग नहीं करना चाहता था कुछ समय तक। श्योर भी अपने कमरे में जाने के बाद वो सीधे 12 बजे के बाद टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ श्योर, उसकी बहन वो अपने कमरे से निकलती है करीब 1 बजे और श्योर के कमरे में झांकती है, जहाँ पर श्योर वो अपने कमरे में नहीं था। लेकिन अनन्या ने यह एक्सपेक्ट किया था कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ श्योर वो अपने उसी झोपड़ी वाले घर में आ गया था और वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आने के बाद श्योर ये देखता है कि उसके दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। श्योर तुरंत ही दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर उसे राजकुमारी रश्मि दिखती है, जो कि अपने भेष को बदल के आई थी। राजकुमारी रश्मि, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे जंगल वंगल में। तो श्योर रश्मि से कहता है, लेकिन रश्मि उसे इशारों में बताती है कि उसे ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग? वो ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद रश्मि के साथ उसी जंगल के पास में ही जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। रश्मि एक नॉर्मल ह्यूमन थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कर रही थी तलवारबाजी में। श्योर उसकी ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए रश्मि के अटैक्स उसे अब छोटे मोटे खिलौनों की मार जैसे लगते थे। खिलौनों की मार। कुछ देर बाद रश्मि खुद ही थक जाती है और श्योर ने भी लड़ाई में ज़्यादा ताकत नहीं लगाई थी, वरना रश्मि को परेशानी हो सकती थी। वो थकने के बाद शांति से चली जाती है, जैसे कि वो सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ही आई थी। श्योर वहाँ से राजकुमार रश्मि को जाते हुए देखते रहता और खुद भी रश्मि के जाने के बाद म्यूटेंट ग्रासओवर को बुलाता। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। श्योर इतना कहने के बाद अपने नीडो को लिक्विड को निकालने के बाद म्यूटेंट ग्रासओवर को दे देता, मतलब मोटा टड्डा। म्यूटेंट ग्रासओवर उस नीडो को लिक्विड का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा लेता और देखते देखते वो श्योर पर हमला करना शुरू करता है, क्योंकि वो दोनों अब ट्रेनिंग कर रहे थे। रात भर ट्रेनिंग करने के बाद श्योर और म्यूटेंट ग्रासओवर की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। श्योर के रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा तेज हो गए थे, वो हर अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। म्यूटेंट ग्रासओवर की दबा के ट्रेनिंग करने के बाद श्योर और बाकी सभी वापस आ जाते हैं। श्योर सभी को न्यूडोकोर में डालता है और फिर अपने समय में टेलीपोर्ट होने के बाद तुरंत ही दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर उसकी बहन उसके लिए टिफ़िन पैक करके बस जा रही थी। लेकिन इस बार अनन्या ने श्योर के लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा था, जैसे कोई स्माइली फेस वगैरह वगैरह। दीदी, श्योर हल्का सा आगे आते हुए कहता है और उसकी बहन जो दरवाज़ा खोल के जा ही रही थी, इतने में ही रुक जाती है और पीछे देखती है, जैसे कि श्योर के बोलने का इंतजार कर रही हो। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? श्योर अनन्या से कहता है, क्या करूँ, तुम तो सारी बातें मेरे साथ शेयर करते नहीं हो ना, सौतीली बहन जो हो। इतना कहने के बाद अनन्या पीछे पलट के जाने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो किसी से टकरा जाती है। ओह तुम? अनन्या थोड़ी हैरानी से कहती है, क्योंकि चिड़िया अचानक से वहाँ की सीधे अनन्या से टकरा गई थी।
नहीं, माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस यहाँ पर। श्रेया वो थोड़ी अचानक से चौंकते हुए कहती है। उसे लगा नहीं था कि शौर की बहन उसे यहाँ मिल जाएगी। उसे लगा था कि शौर की बहन तो चली गई होगी, इसलिए वो यहाँ पे तेजी में आई थी। अच्छा ऐसी बात है। लगता है तुमने शौर को अपना दोस्त बना लिया। वैसे मैंने सुना है कि तुमने आज तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया वंस्टा सिटी में। हाँ ठीक है, और क्योंकि इस बार टूर्नामेंट में शायद तुम हिस्सा लेने वाली हो शौर के साथ, क्यों? अनन्या श्रेया से कहती है। नहीं, मैं तो कुछ दिनों बाद जाने वाली हूँ। मेरी मॉम भी इस वंस्टा सिटी में आ चुकी है। मैं बस शौर्य को अपने साथ ले जाने आई थी उस घुमाने के लिए। तो अनन्या वो श्रेया को देख रही थी जो कि शर्माई जा रही थी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लो, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। अनन्या श्रेया के बालों को सहलाते हुए कहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। शौर्य वो श्रेया के पास आता है। तुम्हारी मॉम आ गई है? शौर्य वो श्रेया से कहता है। श्रेया अपने सर को हाँ मिलाती है और ठीक है चलो। शौर्य इतना कहने के बाद श्रेया के साथ साथ चलने लगता है। श्रेया ये भी नोटिस करती है कि सामने उसकी दीदी जा रही थी, मतलब अनन्या। लेकिन श्रेया ये भी नोटिस करती है कि श्योर अपनी बहन के साथ नहीं चल रहा। ऑफ कोर्स चाहे तो वो तीनों साथ में भी तो चल सकते हैं बातें करते हुए। तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? श्रेया वो श्योर के कानों में कहती है। लड़ाई नहीं, बस मेरी दीदी मुझसे रूठ गई है। मैं उनसे कुछ कुछ छिपाता हूँ ना। अब मैं तो इतने समय बाद अपनी बहन के साथ रहना हूँ, मैं सारी चीज़ें अपनी बहन से नहीं शेयर कर सकता हूँ ना। ये बात मेरी बहन को कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा है। श्योर श्रेयस कहता है। ठीक है, मैं तुम्हें टिप्स दूंगी कि कैसे अपनी बहन को मनाया जाता है। श्रेया वो श्योर कहती है। ओह थैंक यू। श्योर इतना कहता। देखते देखते उसकी बहन वो वहाँ से चली जाती है और अब श्रेया और श्योर को दूसरा रास्ता चुनना था। देखते देखते श्रेया और श्योर आगे बढ़ते बढ़ते एक अजीब सी जगह पहुँचते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे इस एरिया में मैं बहुत कम आता हूँ, सुना है कि यहाँ ताकतवर लोग आते जाते रहते हैं। श्योर श्रेयस कहता है। हाँ। श्रेया इतना कहती है और आगे देखती है जहाँ पर एक अजीब सी औरत खड़ी थी। श्योर उसे देखकर उसे अजीब फीलिंग आती है। भाई एक मिनट, आदित्य? श्योर हैरानी से कहता है और उसके मुंह से आदित्य था जोर से निकल जाता है। वहाँ पे आदित्य सिंह खड़ा था जो कि अचानक से ही श्योर को देखता। श्योर तुम भी यहाँ पे हो? आदित्य श्योर को देखते हुए कहता। ओह हाँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। श्योर वो आगे बढ़ते हुए कहता। मॉम यही तो मेरा दोस्त है। अनन्या अपनी मॉम की तरफ इशारा करते हुए कहती है जो कि इस वक्त श्योर को देखे जा रही थी क्योंकि श्योर ने उसकी प्यारी बेटी का हाथ जो पकड़ रखा था। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। श्रेया ने श्योर के हाथ को पकड़ रखा था लेकिन ये चीज़ तो उसकी मॉम को दिखेगी नहीं। अच्छा बेटा, तो तुम हो श्योर, मिलकर अच्छा लगा। श्रेया की मॉम श्योर से हाथ मिलाते हुए कहती है। जी आंटी। श्योर जी आंटी में जवाब देता। वैसे श्योर तुम आज रात हमारे यहाँ डिनर के लिए आओ ना, चाहो तो रुक भी सकते हो। श्रेया श्योर कहती है। अरे नहीं, असल बात यह है कि मैं रात में कुछ और काम वगैरह करता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग करनी होती है ना, तो श्योर जैसे ये कहता है श्रेया की मॉम उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखने लगता है। ऑफकोर्स वो टू स्टार सिटी से आई थी। टू स्टार सिटी, वन स्टार सिटी में कोई भी उनके जितना काबिल नहीं होगा और श्योर उन्हें मना कर रहा है। अगले सेकंड आदित्य वो श्रेया की मॉम के कान में कुछ कहता है। अच्छा तो तुम अनन्या के भाई हो, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ मुझे मना करने वाला कौन आ गया। श्रेया की मॉम श्योर कहती है। ओहो मॉम, आप गलत समझ रही हैं। श्योर ने नीरू को भी तो जनरेट किया ना, इसलिए वो रात में ट्रेनिंग करता है। श्रेया वो बात को संभालते हुए कहती है। वो तो दिख रहा है। समय से पहले नीरू को जनरेट करना ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है जिसका इस्तेमाल तुम समय से पहले ताकतवर बनने में कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे ही लड़कियों के साथ घूमकर अपने समय को बर्बाद करोगे तो शायद ताकतवर नहीं बन पाओगे। श्रेया की मॉम श्योर से कहती है। जी मैं ताकतवर होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है। अब मैं रात में प्रैक्टिस ही करता हूँ क्योंकि दिन में तो स्कूल वगैरह रहते हैं। तो श्योर इतना कहता। श्योर तुम आज हमारे साथ चलो ना, मुझे अपने सामान की पैकिंग करनी है। तुम एज ए गेस्ट बन के चल सकते हो। तुम बस वहीं बैठना, मैं पैक करूँगी सामान वगैरह। श्रेया वो श्योर को खींचते हुए कहती है। देखो श्रेया, मुझे जाना होगा। श्योर है वो अच्छे से देख पा रहा था श्रेया की मॉम श्योर को पसंद नहीं कर रही है और जिस तरीके से श्रेया ने श्योर का हाथ पकड़ लिया था उस हिसाब से तो श्रेया की मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा। श्योर ये अच्छे से जान पा रहा था। श्योर जैसे तैसे श्रेया से अपना हाथ छुड़ाता। देखो श्रेया, तुम जिस दिन जाने वाली होगी उस दिन मुझसे मिल लेना, ठीक है? मैं या फिर मैं ही मिलने आ जाऊँगा। श्योर इतना कहता और श्रेया की मॉम को थोड़ा सा झुककर हेलो करने के बाद अब जाने लगता है। समय से पहले नीरो की ओर क्या जनरेट कर लिया। मेरी भोली भाली बच्चे को फंसा लिया है।
श्रेया की मॉम मन ही मन सोचती है और श्रेया के बालों को फैलाती है। जैसे मिस्टर आदित्य, वो कौन था जिसने आपको बचाया? आप उसी के बारे में कुछ कह रहे थे, है ना? श्रेया की मॉम आदित्य से कहती है, हाँ। अब जहाँ तक है वो थोड़ा मिस्टीरियस है, उसके बारे में हम ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अजीब से मिस्टीरियस नाम का खुलासा तो हुआ था, और उसका नाम। आदित्य जैसे ही ये बोलता है श्योर, वो चलते चलते रुक जाता है। उसका नाम शायद फ्लेयर था। हो सकता है कि हमें जंगल में बचाने वाला इंसान फ्लेयर हो, और सुना है कि वो जंगल में ही रहता है। ऐसी अफवाह है, पता नहीं शहर आता भी है या नहीं, लेकिन जंगल में रहने से जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो ताकत वो हासिल कर सकता है, वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ। वो आदित्य श्रेया की मॉम से कहता है, और श्रेया की मॉम की नज़र अचानक से ही शौर्य पे जाती है। श्योर है, लगता है तुम्हें कहीं जाने की जल्दी थी, है ना? श्रेया की मॉम श्योर कहती है, ओह हाँ, मैं अब बस जा ही रहा था। श्योर इतना कहते हुए तुरंत भाग जाता है, और जाने के बाद वो सीधे जंगल जाता है। जंगल में वो बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाने के बाद इतनी ज़्यादा गहराई में पहुंच जाता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताकतवर बीस्ट ही थे। श्योर को वहाँ पे एक तरीके से क्लासिक लेवल 9 के बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं, जिन्हें वो पकड़ पकड़ के उनके नीडो को लिक्विड हासिल कर रहा था। श्योर के सारे बीस्ट एक तरीके से सामने वाले बीस्टों को डरा कर उनके नीडो को लिक्विड हासिल कर रहे थे आसानी से। श्योर वो कुछ दिनों तक यही करता है, जिसके बाद श्योर ये देखता है कि उसे अभी तक इतने दिनों में फाइटर लेवल का एक भी बीस्ट नहीं मिला है। अरे यार, मुझे फाइटर लेवल के बीस्तों को चैलेंज करना होगा, लेकिन फाइटर लेवल के बीस्ट बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, वो मिल ही नहीं रहे। श्योर गुस्से में कहता, फाइटर लेवल पे जाने के लिए बस उसे एक और कदम आगे बढ़ना था और वो फाइटर लेवल पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो कदम उससे भी बहुत दूर था। श्योर अचानक से ये नोटिस करता है कि उसके दरवाजे पे कोई है। श्योर दरवाज़ा खोलता है। लगता है तुम भूल गए, श्रेया श्योर कहती है। ओ हाँ, आ तो तुम जाने वाली थी, माफ़ करना, मैं सोया रह गया। चलो। श्योर इतना कहते हुए बाहर निकलता है और पीछे मुड़ता है, जहाँ पे श्रेया की आंखों में थोड़े से आंसू थे। तुम रो रही हो? ओह, तो तुम्हारी जैसी अकड़ू लड़की रोती भी है? श्योर हंसते हुए कहता, हाँ, पहली बार किसी को दोस्त बनाया था, अब उससे अलग हो रही है तो अजीब लग रहा है। श्रेया श्योर कहती है, वैसे मैंने भी पहली बार किसी को दोस्त बनाया, मेरे तो दोस्त ही नहीं बनते थे। तो श्योर हंसने लगता है और श्रेया को भी हंसाता है। श्रेया को भी थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों चलते हुए टूस्टा सिटी के रास्ते जाने लगते हैं, जहाँ पर सामने एक बड़ी सी इनविजिबल वॉल थी, एक अजीब सी प्रोटेक्टिव फील्ड जैसी दिखने वाली वॉल, जो कि नीली रंग की थी और चमक रही थी। उस वॉल के दूसरी तरफ, उस बड़े से दीवार के दूसरी तरफ टूस्टा सिटी था, जहाँ पे कोई भी जा सकता था। टूस्टा सिटी जाने के दो रास्ते थे, जहाँ से कोई भी आसानी से जा सकता है, लेकिन दूसरे रास्ते में अगर किसी को अपने साथ किसी ऐसे को ले जाना जो कि फाइटर लेवल का नहीं है, या फिर किसी एक तरीके से बच्चा है, तो इसके लिए उसके नाम को यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता था। और इसलिए श्रेया के मॉम और श्रेया के डैड वो श्रेया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टूस्टा सिटी जाने से पहले श्रेया के नाम को रजिस्टर करवाना होगा। देखते देखते श्रेया वहाँ श्योर के पास पहुँचती है, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के। वहाँ पे श्रेया की मॉम श्योर को ऐसे देख के गुस्सा तो होती है, लेकिन श्रेया के डैड वो तो हैरान होते हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि श्रेया को कोई इतना पागल कर सकता है अपने लिए, क्योंकि श्रेया हमेशा अपने डैड से लड़कों के बारे में कुछ बुरा बुरा ही बोलती रहती थी कि ऐसे लड़के वैसे होते हैं, वैसे लड़के ऐसे होते हैं, वो लड़का ऐसा था। लेकिन श्योर है उसके बारे में श्रेया के मुँह से उसके डैड ने एक बार सुना था कि वो बेवकूफ़ है और कुछ नहीं। लगता है बेवकूफ़ों की ही किस्मत चमकती है सबसे ज़्यादा, है ना? श्रेया के डैड श्रेया की मॉम को देखते हुए कहता है, लेकिन श्रेया की मॉम तो गुस्से में थी। ओह, ये अभी वैसे ही है, श्रेया के डैड वो थोड़े हंसते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ श्रेया वो अपने मॉम डैड को देखती है और पीछे पलट के श्योर को देखती है। मैं जाने का वक्त आ गया, तो मैं चलती हूँ। श्रेया श्योर को गले लगा लेती है और उसे गाल पे किस भी कर देती है। ठीक है। श्योर श्रेया की मॉम को देखते हुए कहता, जो कि आंखें फाड़ के उसे ही देख रही थी। उनका बस चलता और उन पर कंट्रोल नहीं होता तो पक्का वो श्योर को चीर के रख देती। श्रेया श्योर से दूर जाती है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं वहाँ किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाने वाली हूँ, तुम्हारा इंतजार करूँगी। श्रेया श्योर कहती है, देखो मैं बस तुम्हारा दोस्त हूँ। श्योर सीरियस कहता है, अरे हाँ बाबा हाँ। श्रेया इतना कहते अपने मॉम डैड के हाथों को पकड़ती है और सामने उस नीले रंग के चमकते हुए ट्रांसपेरेंट वॉल को देखने लगती है और अंदर जाने लगती है। अच्छा श्रेया, मेरे टूर्नामेंट को देखने जरूर आना। श्योर श्रेयस कहता है। श्रेया अपने सर को हाँ मिलाती है और उस नीले रंग के बॉल को क्रॉस करके चली जाती है। बुरा तो श्योर को भी लग रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स उसने पहली बार किसी को सच में सच्चे दिल से दोस्त बनाया था। देखते देखते श्योर है अब वो पीछे पलट के जा रहा था। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, जहाँ पे श्योर की बहन अनन्या, उसके हाथों में इस वक्त बहुत सारे नीरों का लिक्विड्स थे और वो स्माइल के साथ अपने सामने एक छोटे से बीस्ट को देख रही थी, जो कि अब बड़ा हो चुका था और खतरनाक दिख रहा था।
और आज अनन्या उन्हीं नेरों लिक्विड्स का इस्तेमाल करके उसकी ताकत बढ़ाने वाली थी। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना इतना ही। एंड ये रही आज की कुछ क्लिप्स, देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।